हेलो स्टूडेंट्स, ट्रैक थ्योरी के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इसके पार्ट 1 में मैंने सेट थ्योरी की डेफिनेशन और इसके बेसिक एप्लीकेशन की बात करी थी। टाइप 2 में अपन ने इसके अलग अलग टाइप जैसे पावर सेट, नल सेट, सिंगलेटन या और भी इन सब को देखा। आज अपन सबसे पहले बात करेंगे जो भी सेट थ्योरी में सिंबल्स आते हैं उनकी, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आई थी मेरे पास कि सर एक बार इसको रिवाइज करा दें। और फिर अपन इसी में जॉइंट डिसजॉइंट इस तरह के और टाइप है पावर सेट, आज उनकी भी बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वेन डायग्राम की। ठीक, स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप बोर्ड पर आपको नोटिस कराया गया है कि बोर्ड पे मैंने 20 डिफरेंट टाइप के सिंबल लिखे हुए हैं। तो इनके एप्लीकेशन और इनके मीनिंग का एक बार देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि सेट की दो फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर। दोनों में ही कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो ये सेट का बेसिक सिंबल है। इसको अपन कहते हैं सो दैट या सच दैट। इसका मतलब है ऐसा है कि जैसे मैं कहूं एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्स के पास इस तरह की प्रॉपर्टी है। इसको अपन इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर कॉमन सेट से है। कॉमन सेट, यहां पर ये सेट आपका यूनियन को डिनोट करता है। यूनियन मैंने पहले भी बताया था, यूनियन का मतलब संग समुच्चय। और नेक्स्ट है ए बाई बी और ए माइनस बी। इसमें ए में से अपन क्या करते हैं कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। नेक्स्ट है अपना सबसेट, और सबसेट के भी मैंने दो टाइप बताए थे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसको अपन जनरली सबसेट बोलते हैं, लेकिन इसको अगर प्रॉपर एक बिल्कुल करेक्ट वे में बोले तो इसको पूरा अपन नाम दें तो इसको प्रॉपर सबसेट ही कहेंगे। और इसको अपन स्ट्रिक्ट सबसेट भी कह सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या था? उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, क्या थी कि जब ए बी का सबसेट तो हो लेकिन ए बी के इक्वल नहीं हो और ए बी के इक्वल नहीं हो और ए फाई के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब नल सेट को अपन इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर 7 पर है अपना नॉट सबसेट। अगर मान लो ए और बी में इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि ए के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो अपन कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये यहां पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट को मैंने बताया था क्या कहते हैं, अनुचित या विषम उपसमुच्चय। इसमें दो तरीके के सेट आते हैं। एक तो अगर ए इक्वल बी की पोजीशन है तो आप इसमें ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, और अगर ए फाई है तब भी आप ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यहां पर इस साइन को कहते हैं सुपरसेट। क्या कहेंगे? सुपरसेट। और इसको नॉट सुपरसेट, और इसको अपन कहते हैं इम्प्रॉपर सुपरसेट। क्लियर? सुपरसेट मींस क्या है, जैसे कि मैंने एक और साइन भी बताया था, कंटेंस ए कंटेंस बी। ए कंटेंस बी कब डिनोट करना है? जब ए में बी के एलिमेंट्स आ रहे हो। जैसे कि मान लो मैंने ए इक्वल लिखा 1 2 और बी इक्वल लिखा 1, तो यहां पर ये सिचुएशन किसकी आ रही है? ये आपकी आ रही है प्रॉपर सुपरसेट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी ए के इक्वल नहीं है लेकिन ए बी को कंटेन कर रहा है। क्लियर? तो इसको कहेंगे ए इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ बी। ठीक, हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं अपन उचित अधिसमुच्चय। सुपरसीट मीन्स क्या है? अधिसमुच्चय। नेक्स्ट है नंबर 12 पर बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स क्या है? संबंधित है। तो इसमें अपन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस है, तो वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि LHS और RHS दोनों और जैसे कोई एलिमेंट दे रखे, अब दोनों और कोई सेट है, तो अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी में अगर मौजूद है तो यहाँ पर अपन कहेंगे ए सबसेट बी।
या अगर मौजूद नहीं है तो क्या कहेंगे ए नॉट सबसेट बी। लेकिन बिलोंग टू का एप्लीकेशन क्या है कि अगर LHS में एक एलिमेंट है और RHS में कोई सेट है तो यहाँ पर अपन दो साइन लगा सकते हैं, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। अब ये कब लगेगा भाई, एलिमेंट अगर उस सेट में आ रहा है तो बिलोंग टू लगाएंगे, अदरवाइज डज नॉट बिलोंग टू। जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, जैसे 1, अब ये क्या है, एलिमेंट है, तो इसमें अगर मान लो यहाँ पर कोई सेट है 1 2 तो यहाँ क्या लगेगा, बिलोंग्स टू। और अगर मान लो ये सेट है 2 5 तो 1 इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सबसेट और बिलोंग टू में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक अगला इंडिकेशन है अपना P ऑफ A। P ऑफ A को अपन कहते हैं पावर सेट। P ऑफ A का क्या मतलब है, पावर सेट। सेट मीन्स उपसमुच्चयों का समुच्चय। जैसे कि जो सेट ऑफ सबसेट्स, इसको अपन कहते हैं पावर सेट, और अगर मैं इसके हिंदी वर्जन में कहूं तो इसको कहते हैं घात समुच्चय। अब इसमें जो नंबर ऑफ P होता है यानी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो वो 2 की पावर n होती है। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट है। कैसे, एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 2 4, अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 2 है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था जो इसकी ऑर्डर है वो आपकी 2 है, तो इसमें जो सबसेट बनेंगे इसके नंबर ऑफ सबसेट्स वो बनेंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4। अब इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 2 4 एंड 2 4। तो अब अगर मैं इन सब सबसेट्स को लेकर इनका भी एक सेट बना दूं तो इनका जो होल सेट है उसको अपन डिनोट करेंगे P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ A। A कंप्लीमेंट्री का मतलब है कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ A यानी A का पूरक समुच्चय। अब ये पूरक समुच्चय क्या होता है इसको एक बार देख लेते। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय, मैंने लिया 2 4 6 है। अब A इक्वल ले लिया मैंने 2 6, तो इसका A कंप्लीमेंट्री हो जाएगा आपका 4 8। तो कहने का मतलब सीधा है कि A कंप्लीमेंट्री को अपन डिनोट कैसे करेंगे, U माइनस A से। क्लियर। और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि A यूनियन A कंप्लीमेंट्री क्या होता है, यूनिवर्सल, एंड A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट्री क्या होता है, 5। क्लियर। आगे 16 नंबर में अपन देख रहे हैं A डेल्टा B। A डेल्टा B, इसके भी दो साइन है, A डेल्टा B या A सिमेट्रिक B। ठीक, इस साइन को क्या बोलते हैं, A सिमेट्रिक B। तो इसमें क्या रहता है कि इसको कहते हैं अपन सिमेट्रिक डिफरेंस सेट यानी सममित अंतर समुच्चय। क्लियर। तो इसमें मैंने आपको इसका बताया था कि A डेल्टा B में कौन से अपन लेने हैं, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। और अगर एक और फॉर्मूला देखें इसका तो वो क्या है, A माइनस B यूनियन B माइनस A। क्लियर। नेक्स्ट है अपना ऑर्डर ऑफ A और नंबर ऑफ A, और इसको कहते हैं अपन ऑर्डर ऑफ A। ठीक, इसके 3 इंडिकेशन है। इसमें करना कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं किसी सेट में उसी को कहते हैं उसकी ऑर्डर। क्लियर। जैसे कि A इक्वल है मान लो 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ A हो गया इसका 4। क्लियर। इसको आप एक और भी कंडीशन से डिनोट कर सकते हो इस तरह से, मॉड ऑफ A, और इसको भी ऑर्डर ऑफ A कहते हैं। तो इस तरह से इसके 4 इंडिकेशन है। ठीक। अब अपन देख रहे हैं कि नेक्स्ट है अपना A, B। इसको कहते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर्स यानी क्रमित युग्म। और अगर अपन मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा अपना हैमिल्टन युग्म। अब हैमिल्टन युग्म ये बनाए क्यों, जब अपन किसी रिलेशन को ग्राफ में डिनोट करने जाते हैं तो वहां अपने को कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी।
तो कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा? कोऑर्डिनेट मिलेगा A क्रॉस B से। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, A इक्वल जैसे मैंने ले लिया 2 4 6 है, क्लियर, एंड B इक्वल ले लिया 1 0 2 6 5 8, क्लियर। और अब मैं यहाँ पर अगर इसका A क्रॉस B करूं तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? एलिमेंट आएंगे इसमें 2 1 2 0 2 2 और एंड सो ऑन। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो बन रहे हैं ये सारे पेयर्स हैं, तो इन्हीं को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स यानी क्रमित योग, क्लियर। आगे जब अपन रिलेशन पढ़ेंगे सेट थ्योरी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अपन इसको और डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेट दे रखे हैं, ये थोड़ा जल्दी इसको समझ लेते। ये अपन 10th लेवल में भी अपन ने इन सबको पढ़ रखा है। जैसे n का मतलब क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 इस तरह से। और यहाँ r की बात हो रही है। r का मतलब क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इर्रेशनल नंबर भी आएंगे, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर भी आएंगी, कोई जीरो, माइनस की नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये सारी इसमें आ जाती हैं। और नेक्स्ट है अपनी W का मतलब है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय इसमें क्या होता है? इसमें जो नेचुरल नंबर थी वो तो आएंगी और इसमें जो है एक अपना जीरो भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं W को डिनोट करूं तो क्या रहेगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है अपना C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है अपना सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। कौन सी संख्याएं हैं इसमें? सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याओं में क्या होता है? ये एक्चुअल में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रहती है। इसमें आयोटा जो है वो आयोटा की वैल्यू √(-1) है। इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के जब चैप्टर आएगा जब पढ़ेंगे। अभी अपन जनरली इतना समझ सकते हैं कि जिस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव क्वांटिटी आती है उसको कहते हैं अपन एक इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी और रियल नंबर से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि C इक्वल 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 आयोटा क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है और 2 क्या है? रियल। तो रियल प्लस इमेजिनरी को अपन क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। और नेक्स्ट है अपना Z को अपन I से भी डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों में क्या क्या लेना है? इसमें कोई डेसिमल नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आ सकती, जैसे +-1 +-2 0 इस तरह से, क्लियर। R0 का मतलब है यहाँ पर अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ नॉन जीरो एंड रियल नंबर्स। कैसे? R0 में अपन क्या है कि किसी भी रियल को ले सकते हैं, बस उसमें किसको आउट कर देंगे? 0 को, क्लियर। Q का मतलब है सेट ऑफ कांस्टेंट नंबर्स या रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें P/Q के टाइप्स की नंबर आती हैं और Q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये सब 10th लेवल पे अपन ने क्लियर कर रखा इस तरह से। तो अगर मैं इसको एक सबसेट की हिसाब से देखूं तो यहाँ इनको एक ऑर्डर में कैसे अपन सेट कर सकते हैं, एक बार उसको देखें। n किसका सबसेट रहेगा? n रहेगा W का, क्योंकि मैंने बताया था अगर 0 ऐड कर दें तो वो n यानी नेचुरल नंबर का सेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? W में, ठीक। W किसका सबसेट है? Z का, सेट ऑफ इंटीजर्स। Z किसका सबसेट है? Z है आपके Q यानी रेशनल नंबर। Q किसका सबसेट है? R0 यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स। और R0 किसका सबसेट है? R यानी रियल नंबर। और रियल नंबर किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी C का।
तो इस तरह से इसको अपन कहते हैं एक सबसेट चेन यानी उप समुच्चय श्रृंखला। क्लियर? आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट, संयुक्त या असंयुक्त समुच्चय। जो असंयुक्त समुच्चय है उसको अपन विसंगीत समुच्चय भी कहते हैं। क्लियर? जैसा कि इसका नाम है असंयुक्त, यानी कोई भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो a इक्वल 1 2 3 एंड b इक्वल 3 4 5, तो यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन है? 3। तो अगर इसमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है तो इसको अपन कहते हैं संयुक्त यानी जॉइंट सेट। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर बात है कि a इंटरसेक्शन भी जो है वो 5 नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल है 1 2 3 और b इक्वल मैंने ले लिया 4 5, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a इंटरसेक्शन भी क्या है? 5 है। तो a इंटरसेक्शन भी 5 है, तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि ये कैसे सेट हैं? आपके असंयुक्त हैं यानी डिसजॉइंट। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट है अपना फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है, जो काउंटेबल सेट है जिसकी काउंटिंग हो सकती है वो होगा फाइनाइट, और जो अनकाउंटेबल सेट है वो होगा इनफाइनाइट। कैसे? एक बार इसको देखेंगे। तो सिंपल है, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट होगा और अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे a इक्वल मैंने लिया 1 2 3 4, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसकी ऑर्डर कितनी है? 4 है। तो अगर जिसकी ऑर्डर एक नेचुरल नंबर में आ रही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो बिलोंग्स टू n होती है, नेचुरल नंबर। तो इसको अपन क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। क्लियर? यानी परिमित समुच्चय। और इसके जो दूसरा सेट है इनफाइनाइट, उसमें क्या है? अनकाउंटेबल सेट है। यहाँ पर अनकाउंटेबल सेट है तो इसमें भी कभी कभी क्या है कि थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। एक तो होती है काउंटेबल इंफिनिटी और दूसरी है अनकाउंटेबल इंफिनिटी। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई काउंटेबल है जब तो वो फाइनाइट ही हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट का क्या मतलब है? काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब है कि जो सेट होता है वो इनफाइनाइट तो होता है लेकिन एक सीक्वेंशनल होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये नेचुरल नंबर्स है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी नंबर मैं ले रहा हूँ वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेकिन क्या है कि ये कोई फिक्स नहीं है, तो इसको अपन कहेंगे काउंटेबल बट इनफाइनाइट। अब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट कैसे? जैसे सेट ऑफ स्टार्स, या सिर के बालों का समुच्चय, या जो अपन देखते हैं प्लानेट पर जितने भी धूल के पार्टिकल हैं, जो धूल के पार्टिकल हैं उनका सेट क्या होगा? उनको अपन काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो भी क्या होगा? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। क्लियर? नेक्स्ट है पॉइंट अपना डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक सेट बताया था कंप्लीमेंट्री सेट यानी पूरक समुच्चय, तो उससे रिलेटेड 2 पॉइंट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, एंड नेक्स्ट पॉइंट A इंटरसेक्शन B का होल डैश जो रहता है ये रहता है आपका A डैश यूनियन B डैश। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोनों डिमॉर्गन की। तो आज हमने जो टाइप 3 था उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर किए। मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी सिंबल्स की। क्लियर? जो अपना टाइप 4 में जो वीडियो आएगा उसमें अपन वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे। वेन डायग्राम, उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं और जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्लियर? आप अपनी कोई भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे कि सभी इस वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। क्लियर? और आपके जो भी अदर क्वेश्चंस होंगे या थ्योरी पार्ट में कोई डाउट है तो उसके लिए भी अपन एक पार्ट 5 बनाएंगे, तो वो टोटली प्रॉब्लमेटिक पार्ट होगा। क्लियर?